संजय जायसवाल प्रशांत किशोर के पीछे पड़ गए हैं। साफ साफ कह दिया है कि 15 दिनों का समय बहुत बम के हुए हैं। क्या हो गया? तो शायद अभी तक दिलीप जायसवाल के रनर बनने से अपने आप को रोक नहीं पाए। वो एक रनर के तौर पर दौड़ रहा है। किस चीज़ के सबूत मांग रहा है? अगर सबूत देने पे हम लोग आ जाएं तो उस कोर्ट में जहां सबूत पेश किए जाएंगे वहां जगह नहीं बचेगी। उनके क्षेत्र के हजारों लोग उनके खिलाफ सबूत देने वहां पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूं बचपना हरकत उनको नहीं करनी चाहिए। एक अनुभवी सांसद हैं, सच्चाई वो भी जानते हैं। इसलिए ये चुनौती देना और ये 15 दिन की मोहलत देना प्रशांत किशोर जी को, उनको किसी तरह से। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 1 तारीख है और आज पूरे दिन बिहार की सियासत गरमाई हुई थी। आप बखूबी जानते हैं कि आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना की धरती पर होना था, लेकिन आपने देखा था कि इसी बीच एक बड़ी खबर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई खबर आई कि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को 15 दिनों का वक्त दे दिया है। साफ तौर पर कह दिया है कि या तो प्रशांत किशोर सबूत पेश करें, नहीं तो फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे आगे प्रशांत किशोर क्या करेंगे और क्या करेगा अब जनसुराज। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब सीधा जानते हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन। अब हर शो के पहले तुम कहती हो कि मैं समरीन। अब मुझे लगता है कि बिहार का हर व्यक्ति तुम्हें जानता ही होगा। हाँ, क्या क्या प्रश्न है आपका? जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बड़ी बात कह दी है संजय जायसवाल ने, और संजय जायसवाल प्रशांत किशोर के पीछे पड़ गए हैं। साफ साफ कह दिया है कि 15 दिनों का समय बहुत बम के हुए हैं। क्या हो गया? संजय जायसवाल जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर कह दूं कि वो शायद अभी तक दिलीप जायसवाल के रनर बनने से अपने आप को रोक नहीं पाए। वो एक रनर के तौर पर दौड़ रहा है। किस चीज़ के सबूत मांग रहा है? अगर सबूत देने पे हम लोग आ जाएं तो उस कोर्ट में जहां सबूत पेश किए जाएंगे वहां जगह नहीं बचेगी। उनके क्षेत्र के हजारों लोग उनके खिलाफ सबूत देने वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए ऐसी, मैं समझता हूँ बचपना हरकत उनको नहीं करनी चाहिए। एक अनुभवी सांसद हैं, सच्चाई वो भी जानते हैं। इसलिए ये चुनौती देना और ये 15 दिन की मोहलत देना प्रशांत किशोर जी को, उनको किसी तरह से शोभा नहीं देता और ना उनके लिए भविष्य के लिए ये कोई ठीक ठाक है। क्योंकि 15 दिन में बीत जाएंगे और उसके बाद 15 दिन के बाद हम लोग इंतजार करेंगे कि वो क्या कर रहा है, और जब वो कुछ करेंगे तो उसका उनको जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन संजय जी के इधर मैंने देखा कि संजय जी कुछ मानसिक रूप से तनाव में आए हुए हैं। तनाव में आए हुए हैं संजय जी, जायसवाल? अजीब वो गरीब बातें करते हैं। थोड़े दिन पहले भी उन्होंने कुछ अपने पोस्ट में कुछ ऐसा कुछ लिख दिया, जिसके उत्तर में मैंने उनको कहा था कि भाई आप तो बड़े सज्जन से व्यक्ति हैं और आपको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, तो अपनी मित्रता को देखते हुए आपको परहेज करनी चाहिए ऐसी उल जलूल बातों को करने से, जिसका कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं हो। जो जो विषय जो मुद्दा है वो उस पर प्रासंगिक ही नहीं वो बात बैठती हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती करें तो ये आपकी इच्छा है, आपको रोक तो कोई नहीं सकता। आप स्वतंत्र हैं, बोलें जो आपको जो बोलना है। लेकिन अ, अपने चरित्र को वो एक अच्छे रूप में पेश नहीं कर पा रहा है।
यही कहना था और तुक में बड़ी बात कह रहे हैं आप कि अच्छे रूप में खुद के चरित्र को आप पेश नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको मालूम है ना कि नोटिस भेज दिया है, कह रहे हैं कि जेल में भिजवा देंगे प्रशांत किशोर को। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं अभी, और खास करके बिहार में तो बहुत सारे पिछले 2 वर्षों में ऐसे उत्पन्न हो ही गए हैं जो चाहते होंगे दिन रात कि प्रशांत किशोर जी जेल में चले जाएं, जन स्वराज पार्टी अ, गायब हो जाए, उनको तंग न किया जाए, उनको बिहार जो वो लूट रहे हैं उनको लूटने दिया जाए। ऐसे लोगों की मंशा नहीं पूरी होने वाली है। और जहाँ तक नोटिस की बात रही, सबको मालूम है 10 पैसे के कागज़ पे नोटिस टाइप करके भेज देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बहादुरी इसमें नहीं नज़र आता। पहले भी प्रशांत जी के पास कई नोटिस आ चुके हैं, मेरे पास भी कई नोटिस आ चुके हैं। आपके पास भी कई नोटिस आ अन्य चुके हैं। चीज़ों को लेकर हम लोग इसकी जल्दी संज्ञान भी नहीं लेते। हम्म। लोग जब दिखलाना चाहते हैं कि वो निर्दोष हैं तो वो नोटिस भेज देता है, और फिर ये जानते हुए कि अब इसके बाद कुछ होना नहीं है। तो ये तो दिल्ली से लेकर पटना तक का खेल है, इससे हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन संजय जायसवाल कह रहे हैं कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम संजय जायसवाल हैं और हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, यानी कि अपने बातों पर हम अडिग रहते हैं। साफ साफ कहा है कि 15 दिनों का समय है प्रशांत किशोर के पास। तो सीधा सवाल है मेरा आपसे, अब माफी तो मांगना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कहाँ जाएंगे बच के फिर। नहीं, मैंने आज की तारीख नोट कर ली है और 15 दिन बाद भी देखेंगे क्या होता है। आप भी यहीं होंगी हम्म। और ऊपर वाला चाहेगा तो मैं भी यही हूँगा। 15 दिन के बाद देखेंगे, तो फिर सबूत दिखाना पड़ेगा। देख लेंगे। सबूत सबूत दिखलाना पड़ेगा तो उसमें हमें दिक्कत ये होगी कि इतने बसों की इंतजाम करनी पड़ेगी उन सबूतों को लाने के लिए। बसों का इंतजाम तो करना भाई, तो पड़ेगा। सबूत का क्या मतलब है? सबूत का यही मतलब है ना। प्रशांत जी ने क्या कहा? हम्म। प्रशांत जी ने कहा कि जब मैं पदयात्रा पे उनके क्षेत्र से गुजर रहा था हम्म। तो लोगों ने ये कहा हम्म। कि पहले बात तो वो समझ लिया करें। नोटिस देना तो बड़ा आसान है, यही मैंने कहा ना। आप फिर उस बात की गहराई में जाना चाह रहे हैं। प्रशांत जी ने कहा क्या है हम्म। कि वहां के लोगों ने ये कहा, तो सबूत कौन है? वहां के लोग हैं। लोग। हाँ हाँ। तो फिर उन लोगों को पेश करें, लोगों को पेश करेंगे तो फिर बसों का ही इंतजाम करना पड़ेगा, तभी हम्म। वो पहुंच पाएंगे सबूत देने के लिए कि हाँ ये हुआ है मेरे साथ, हम्म। ये किया है इन्होंने। तो उनको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए था, लेकिन हमारे पास भी जानकारियां आती ही रहती हैं। एक और खबर हमारे पास आई। खबर हमारे पास ये है कि आप लोग पिछले दिन यानी कि बीते दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, और कहा तो ये भी जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या संजय जायसवाल का ही नाम था, क्या उनका ही पर्दाफाश होना था, और क्या ये डर है कि डर से उन्होंने नोटिस भेज दिया है? ये जनता का सवाल समरीन जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। तो वो किस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, ये मेरा कैमरा पे बतला देना उचित नहीं होगा। क्या संजय जायसवाल ही वो विषय थे? न मैं इसमें हाँ कह रहा हूँ, ना मैं ना कह रहा हूँ। तो जब यानी कि आपकी खामोशी ने सब बता दिया है उदय जी। वो आप लोग, आप और आपके दर्शक जैसा समझना चाहें समझें, लेकिन समय आने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेगी और बहुत सारे नाम आएंगे सामने। बहुत सारे नाम आएंगे सामने, किसी को नहीं छोड़िएगा। किसी लोग को आप लोगों के भी पीछे लग जाएंगे, आप लोगों की भी फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पीछे लोग नहीं हैं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? इतने कब से शरीफ हो गए लोग कि नहीं है? कोई ऐसा, कोई ऐसी मेरी इंटरव्यू नहीं होती जिसमें ये पूछवा नहीं लिया जाता मेरे बारे में, मेरे पार्टी के बारे में, प्रशांत किशोर जी के बारे में। तो लोग तो लगे ही अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे यही कहना है कि इन चीजों पर से ध्यान हटाइए और बिहार के मुद्दों पे बात कीजिए। आज राहुल गांधी जी की भी शायद वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया है, सफल थी ना यात्रा। देखिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी भी एक व्यक्ति का एक भी वोट नहीं गलत ढंग से काट दिया जाना चाहिए, ये जरूर बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यात्रा, ये किसी और चैनल पे बात हो रही थी, वहीं से कह रहा हूँ, लेकिन यात्रा से वोट की मात्रा बढ़ेगी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जी।
वोटों की मात्रा में कोई इजाफा नहीं हुआ। एक जरूर चीज हुई है जिससे देख के हम बड़े अ, अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा वह क्या? ये है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को बैकफुट पे पा रही थी हम्म। आरजेडी के सामने, राहुल जी की इस यात्रा ने एक चीज तो कर दिया है कि वो आरजेडी को बैकफुट पर पहुंचा दिया है उसने। अब कांग्रेस पार्टी हावी होकर हम्म। अपना शेयर, सीटों की शेयर मांगेगी महागठबंधन के इस चुनाव में। यानी ये कि आप कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर अब राजद नहीं बल्कि कांग्रेस विराजमान है। अब ड्राइविंग सीट कहिए या को ड्राइवर कहिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं बैठी हुई है। उनके महागठबंधन के अंदर इसका वोटों से, फिर मैं स्पष्ट कर दूं, जनता में इसका वोटों से कि महागठबंधन को कितने वोट मिल रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, हाँ उठाया, उठाना चाहिए था इस रूप में या जिस रूप में, वो उनकी मर्जी है, उस पर अब मुझे क्या टिप्पणी करनी है। लेकिन इनर पार्टी पॉलिटिक्स में, महागठबंधन की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी ने अपने महत्व को जरूर दिखलाया है और एक तरह से फोर्सिबली तेजस्वी जी को कांग्रेस की बढ़ती हुई आक्रामकता को झेलना पड़ा है, देखना पड़ा है, उसके साथ घूमना पड़ा है। जबरन ऐसा करना पड़ा। जबरन ऐसा करना, कैसे नहीं रहते। हाँ। राहुल जी आ रहे हैं, महागठबंधन के एक नेता आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता या दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता आए हैं, तो इनको तो रहना ही था। लेकिन इन्होंने हर जगह देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एसर्ट करने की प्रयास किया है और ये मैसेज जरूर आरजेडी वालों को देने की कोशिश की है कि भाई हमें वैसे मत तौल लो जैसे तौलना चाहते हो तुम। मैं भी एक ताकत रखता हूँ और दिल्ली वाला खेल बिहार में कर सकता हूँ। और अब ये तो नहीं कहूंगा कि दिल्ली वाला खेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कहा है कि भाई मेरे महत्व को कम मत आंकना। तो मैं समझता हूँ ठीक किया कांग्रेस पार्टी ने। अगर मैं कांग्रेस पार्टी में रहता तो कहता बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन आप लोगों के लिए तो डराने वाली तस्वीर थी। पूरे यात्रा के दौरान आपने भी देखा होगा कि राहुल और तेजस्वी को देखने के लिए लोगों का हुजूम नहीं, जन सैलाब उमड़ा था। अब क्या होगा जनसुराज का? अभी तो मैंने आपको कहा कि समनीन जी आप अपना परिचय क्यों देती हैं, आपको पूरी बिहार जानती है। वो इसलिए कहा था कि आप घूमती बहुत हैं, तो आपने बहुत जगह ऐसे कवर किए होंगे जहां प्रशांत जी की भी सभाएं हुई होंगी, जहां से राहुल गांधी की ये यात्रा गुजरी या वहां सभाएं हुई। तो वहीं रोक कर लोगों से पूछ लीजिए कि प्रशांत जी ने जहां सभाएं की वहां किस तरह का जन समर्थन और उल्लास देखने को मिला, और जहां से ये महागठबंधन की रैली या यात्रा जो भी कहें वो गुजरी, वो कैसा था। तो देखिए हम लोगों को किसी से घबराहट नहीं। एक छोटी सी चीज को आप लोग बिल्कुल भूलती है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ये शुरू से कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई भाई न महागठबंधन से न एनडीए से। ये तो ये नोक झोंक खामखाई होता है, हम करने नहीं जाते। हमारा सीधा संवाद बिहार के लोगों से है। हमें बिहार के लोगों से मतलब है और उन्हें हमसे मतलब है, हमारा ऐसा मानना है। महागठबंधन क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसको डरा रही है आपस में, किससे क्या कर रही है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा संवाद अपने लोगों से है और हम बड़े निश्चिंत और संतुष्ट हैं कि जो जनसुराज की ग्रोथ, बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो हमारे अनुमान से भी ज्यादा हो रहा है। अनुमान से भी ज्यादा जनसुराज का ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन एक और खबर हमारे पास आई है। खबर तो ये भी आ रही है कि जनसुराज का टिकट पाने के लिए लोग कुछ लेने और देने को भी तैयार हैं। तो क्या ये मुमकिन है? क्या क्या ये वाली व्यवस्था मुमकिन है जनसुराज में? जनसुराज में तो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन से भी कोई स्ट्रॉन्गर वर्ड हो तो वो है। लेकिन आप जो कह रही हैं, इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज इसलिए नहीं किया जा सकता कि जनसुराज की जो व्यवस्था बढ़ी है नीचे से लेके जिला तक, जिला से लेके प्रमंडल तक, वो बहुत बड़ी है। और भोले भाले लोग हमारे राज्य में बहुत हैं
और जितने हमारे ये प्रत्याशी बनने के लिए जो आवेदक हैं, उनमें ज़रूर उत्सुकता होगी और चाहत होगी कि वो उनको टिकट मिले। तो ऐसे में मैं बिल्कुल इस बात को नाकार नहीं सकता कि लोग प्रयास करते होंगे ये कह के कि भाई मेरी पहुंच राष्ट्रीय अध्यक्ष तक है, कोई कहता होगा मेरी पहुंच सूत्रधार तक है, मेरी पहुंच दोनों तक है, मुझे कुछ दोगे तो शायद तुम्हारा कुछ बन जाए। लेकिन लेकिन मैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के सवाल ले आती हैं, लेकिन मैं आपके चैनल से ये कहवाना चाहूंगा कि कम से कम इस पार्टी के लिए लोग निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो कहते नहीं थकता कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं भी किसी एक नाम के पीछे पड़ जाऊं कि इसको टिकट देनी है, तो मेरे बूते के बाहर की बात है, क्योंकि हम पंचायती राज की तरह चल रहे हैं। यहाँ पंचायत व्यवस्था बनी हुई है और सब लोग, इतने लोग इसमें कंसल्ट हो रहे हैं कि किसी के लिए संभव ही नहीं है कि किसी एक उम्मीदवार के लिए कोई पैरवी कर दे और उसका कोई टिकट विकट हो जाए। तो ऐसे अगर आपने सुना है तो ज़रूर कहीं से विश्वसनीय सूत्र से ही सुना होगा। तो ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने अपने पैसे ऐसे किसी ठगों पर बर्बाद ना करें। ठग यहाँ दाल ऐसे नहीं गलेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, कि दूर दूर तक प्रश्न नहीं पैदा होता, दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन एक और सवाल है, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये सवाल भी बिल्कुल लाजिम हो जाता है, और सवाल ये है कि ऐलान कब होगा उदय जी। लगातार लोग टकटकी लगा कर बैठे हैं कि भाई कब करिएगा, आप लोग करिएगा ना, सबसे पहले आप ही लोग करिएगा ना। नहीं करिएगा ना तो करेंगे, नहीं तो लड़ेंगे कैसे? सबसे पहले आप ही लोग सबसे पहले भी मेरे ख्याल से समरीन जी जरूर होगा, क्योंकि जो खबरें आती रहती हैं, जो अखबारों में और टेलीविजन देखते रहते हैं, अभी बाकी जगह तो ये भी नहीं तय हो पाया कौन कितना कहाँ से क्या कही। हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। वो कहते हैं ना, एग्जाम लिखने के पहले स्टूडेंट रिवाइज करता है, फिर एक बार और दो बार और रिवाइज कर लेता है, फिर कहीं से एक और क्वेश्चन निकाल के ले आता है कि भाई ये क्वेश्चन आ गया तो इसको पढ़ लूं। तो एक तरह से हम लोग भी उम्मीदवार के चयन में वही प्रक्रिया अपना रहे हैं कि यार कोई चीज ना छूट जाए। और इसके अलावा आपको बता दूं कि रोजाना नए और अच्छे और उम्मीदवार आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफा नहीं हो सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि जन स्वराज की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो जब लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों में इसकी पहचान बढ़ रही है, तो लाजमी सी बात है ना कि और भी अच्छे लोग जो अब तक नहीं वहां थे वो जुड़ना चाहेंगे। तो हम भी एक राजनीतिक दल हैं और इस प्रतिबद्धता के साथ, जिससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, कि टिकट हम अधिकांश से भी ज्यादा उन्हीं लोगों को देंगे जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आवेदन दिया है। लेकिन जो नए लोग हैं उनको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब चीज के अंत में चुनाव लड़ना है और जीतना है। सिर्फ लड़ने के लिए तो नहीं लड़ेंगे, जीतने के लिए भी लड़ेंगे। तो उसको भी ख्याल में रखते हुए हम लोग बड़े मीटर करके चल रहे हैं और आप लोगों को जल्द पढ़ने के लिए सूची दूंगा। तो वो जल्द कब होगा, कब तक ऐलान? जल्द होगा। जल्द होगा, 15 दिनों के अंदर होगा, जल्द होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।